यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। अपने बिजनौर जनपद के ही बहादुरपुर ग्राम से हमारे मध्य में पधारे आर्य भजनोपदेशक पंडित नरेंद्र दत्त आर्य जी, इस धर्म सभा के संयोजक, आर्य समाज के बहुत ही अच्छे मिशनरी आदरणीय ललित आर्य जी, बिजनौर से हमारे बीच में आए हैं आदरणीय नीरज शर्मा जी, और हमारे आदरणीय गुणपाल आर्य जी, आदरणीय नीरज आर्य जी, आदरणीय अशोक आर्य जी, आदरणीय मातृशक्ति माताएं थोड़ा दूर दूर अलग अलग बैठ जाएं। मैं अलग अलग इसलिए बैठा रहा हूं जिससे कि कानाफूसी न करें, ये प्रयोजन हमारा सिद्ध हो जाए। थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ। ये दो बहनें इधर वाली इधर को होके, अगर कोई किसी के कान में मंत्र फूंके तो कहना मत बोलो अभी, ठीक है ना। अब यहाँ व्याख्यान वेदी से जो मंत्र दिया जा रहा है, कृपया केवल उसे ही सुने। कल हमने धर्म विषयक, राष्ट्र विषयक कुछ चर्चा आपके मध्य में की थी। आज स्वर्ग संबंधी कुछ चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूं। आप लोगों से यदि कोई पूछे कि आपको स्वर्ग चाहिए या नरक, तो बोलो आपका क्या उत्तर होगा जी? स्वर्ग का होगा। पर एक बात बताओ, क्या किसी ने बिना मरे स्वर्ग देखा है? अरे बोलो, नहीं देखा। और आपको चाहिए स्वर्ग, तो बोलो मरने को तैयार हो? मरने को कोई तैयार नहीं है और स्वर्ग चाहिए। ध्यान दीजिए, आप जो ये कहते हैं कि अजी बिना मरे किसने स्वर्ग देखा है, ऐसे लोगों को स्वर्ग क्या है उस वस्तु का सही सही ज्ञान नहीं है। आज मैं स्वर्ग के लिए स्वर्ग नामक वस्तु का ज्ञान आपको कराना चाहता हूं। ध्यान दे करके सुने। स्वर्ग का अर्थ है जब जीव को, प्राणी को सुख अधिक मिले और दुख कम मिले, उस अवस्था का नाम स्वर्ग है। और दुख माने जब जीव को दुख अधिक मिले, जैसे कुत्ता बन जाए, घोड़ा बन जाए, और दुख की सामग्री अधिक मिले और सुख की सामग्री बहुत ही कम मिले, उस अवस्था का नाम, अरे जीव की उस अवस्था का नाम नरक है। क्या इसके लिए मरने की जरूरत है? इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। हमारे एक तो हम वर्तमान जीवन में हैं, और कभी ना कभी तो ये गांव हमें छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। और गांव छोड़कर पता नहीं हमारा जन्म लखनऊ में हो, बिजनौर में हो, कलकत्ता में हो, कहां हो, कर्म ले जाएंगे जहां वहां होगा। तो ये बताइए, स्वर्ग यहां
वर्तमान जीवन में है या मरने के बाद है? अरे बोलो। अगर वर्तमान में स्वर्ग है तो वहां क्या है? अजी बोलो। आपसे अगर कोई कहे कि स्वर्ग यहां है या वहां, तो कहना यहां भी स्वर्ग है और वहां भी स्वर्ग है। और किसी किसी को यहां भी नरक है और वहां भी नरक है। अगर स्वर्ग पाना है इस जीवन में, और अगर स्वर्ग पहले से पाए हुए हो, उसे बनाए रखना है, तो उसके लिए 5 काम प्रतिदिन करो। अरे बोलो कितने? कौन कौन से? पहला काम ब्रह्म यज्ञ। अरे बोलो क्या करो? ब्रह्म यज्ञ करो। दूसरा देव यज्ञ करो। तीसरा पितृ यज्ञ करो। अच्छा, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है भगवान का ध्यान करना। मैं आपके स्वर्ग की रास्ते की बात बताते हुए कहूंगा, अगर आपको संध्या के 19 मंत्र और उनके अर्थ याद नहीं है, तो आप आंख बंद करके पतंजलि जी सरल रास्ता बताते हैं, ओम का जप करो। अशोक जी आप कर लो सीटी को बंद। ओम का जप करो। आंख बंद कर ले, मन को एकाग्र कर ले और मन ही मन में ओम का जप करें। जिसे पाना है उस भगवान के मुख्य नाम ओम का जप करें। ऐसे धीरे धीरे मन पवित्र होगा, भगवान से करीबी होगी। इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ करो, सब जने करो। इससे स्वर्ग मिलेगा। और दूसरा काम देव यज्ञ करो। देव यज्ञ माने हवन करो, हवन। हमारे यहां सनातन परंपरा रही है, आज उस परंपरा में कुछ ह्रास आ गया है। और वो सनातन परंपरा रही है जहां हम लंबी लंबी भगवान की पूजाएं करते थे, वहां हम प्रतिदिन हवन भी करते थे। अरे बोलो क्या करते थे? हवन करते थे। इसके लिए अपनी आश्रम व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। अजी कौन सी व्यवस्था को? आश्रम माने क्या होता है? आश्रम को जानते हैं कि नहीं? ये गांव वालों, अगर कभी घर वालों से लड़ाई हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो हम घर छोड़कर जंगल में जाकर कुटिया बनाएं। बोलो इसका नाम क्या है? हाजी बोलो ना। आश्रम इसका नाम नहीं है। घर वालों से मन मुटाव करने का नाम आश्रम नहीं है। आश्रम माने श्रम करना, परिश्रम करना, धर्म पर चलने का परिश्रम करना, अर्थ को इकट्ठा करने का परिश्रम करना, उत्तम उत्तम संकल्पों को पूरा करना और भगवान का साक्षात्कार करना। इन 4 कामों के करने के लिए जो परिश्रम किया जाता है, उस परिश्रम का नाम बोलो क्या है? आश्रम। हमारे यहां पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या नाम है बोलो जी? ब्रह्मचर्य, जहां विद्यार्थी बनकर हम रहते हैं, जहां ज्ञानार्थी बनकर के हम रहते हैं। रात दिन हम विद्या का अर्जन करते हैं। जीवन के पहले उस भाग का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम केवल लड़कों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए तो है ही, बल्कि लड़कियों के लिए भी है। अरे बोलो किसके लिए है? लड़कियों के लिए भी है।
देखिए, एक बालिका जब विद्यालय में जाती है और जाकर के विद्या को अपने अंतःकरण में, मन में भर लेती है, तो वो जहां भी सभा में बैठती है, जहां भी सोसाइटी में बैठती है, वहां अपने गुणों के द्वारा, विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा चमकती है। ऐसे सूरज की तरह चमकने वाली स्नातिका बिटिया का विवाह संस्कार जब हम करते हैं, तो उस समय माता पिता बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वर यात्रा का स्वागत करते हैं। किसका बोलो जी? बारात का स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हुए वर महोदय को, दूल्हे को अपनी बेटी का परिचय देते हुए कहते हैं, ऐसा ते कुलपा राजन तामू ते परिधदमसी। ए दूल्हे राजा, मेरी जो ये बिटिया तुम्हारे साथ विवाहित हो रही है, ये तेरे कुल की रक्षा करने वाली बनेगी। कैसी बनेगी जी? पर्दे में बैठकर छुई मुई नहीं बनेगी, बल्कि तेरे गृहस्थ आश्रम की, तेरे कुल की रक्षिणी बनेगी, रक्षा करने वाली बनेगी। आप अपना पुराना इतिहास उठाकर देख लो, आप माता कौशल्या को देख लो। माता कौशल्या जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, ये नाम यज्ञ का सुना है कि नहीं आपने? ये यज्ञ सब कोई नहीं कर पाते, केवल वे कर पाते हैं जो पुत्रेष्टि यज्ञ के विद्वान हैं। ऐसे लोग पुत्रेष्टि यज्ञों के द्वारा कौन सी समिधाएं लगाएं, कौन सी औषधियों का प्रयोग करें, ये सारी की सारी बातें जानने के योग्य हैं। माता कौशल्या का पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, उसमें ऋषि मुनियों के बीच में राम की मां, तब राम जन्म नहीं लिए हुए थे, दशरथ की पत्नी कौशल्या सभा के बीच में खड़ी हो गई और सारी सभा के बीच में चमकती हुई, अपने गुणों से, विशेषता से चमकती हुई, सारे सभा के बीच में घोषणा करती है। ऐसी घोषणा हमारी माताओं को करनी चाहिए। क्या घोषणा करती है? मैं अपने गर्भ से दिव्य संतान को पैदा करूंगी। अरे बोलो, कैसे संतान को? साधारण संतान नहीं, ऐसा संतान नहीं कि जो देश जलाए, ऐसा संतान नहीं जो संतान राष्ट्र की उन्नति के बारे में विचार न कर सके, जो केवल स्वार्थ सिंधु हो, ऐसा संतान नहीं, बल्कि मैं दिव्य कोटि का संतान अपने गर्भ से पैदा करना चाहती हूं। ऋषियों ने पूछा, इसके लिए तुम्हारी क्या योजना है? तब मां कौशल्या बोली, अनेक योजनाओं को रख के बोली, अपनी सारी तैयारी को सभा के बीच में उपस्थित करते हुए बोली, मेरी योजना है, अरे मेरी योजना है कि मैं राष्ट्र का अन्न सेवन नहीं करूंगी। किसका अन्न बोलो? राष्ट्र का। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का अन्न तमोगुण से, ये तमोगुण शब्द आपको कठिन लग रहा होगा, रजोगुण शब्द भी आपको कठिन लगा होगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है, पर इसका ये अर्थ ले लो, गंदा अन्न। जो राष्ट्र में गंदा अन्न होता है, मैं उसे सेवन नहीं करूंगी। अपने परिश्रम के द्वारा, सात्विकता के द्वारा, पवित्र मन के द्वारा धन उपार्जन करके, उस धन के द्वारा अन्न प्राप्त करके मैं अपने गर्भ की संतान को दीक्षित करूंगी, उसे पवित्र करूंगी, पालित पोषित गर्भ में करूंगी। आर्यो, आगे चल के बोलो, माता कौशल्या के गर्भ से जिस संतान ने जन्म लिया, क्या नाम था उसका?
अरे बोलो क्या नाम था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब हम गुरुकुलों में पढ़ते थे, साहित्य की कक्षा में गए, तो हमने अपने आचार्यों से पूछा, हम साहित्य क्यों पढ़ रहे? मनुष्य को साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए? तब साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया गया था, रामादिवत, राम दयानंद कृष्ण जैसे महापुरुषों का आचरण हम सीख जाएं, वैसा आचरण करने लगे, इसलिए हमें साहित्य पढ़ना चाहिए। बोलो, राम की तरफ एक प्रेरणा स्रोत बन गए, अरे हमारे आदर्श बन गए। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति, उसकी दुष्टताओं का वर्णन करने का आज समय नहीं है। उस दुष्ट व्यक्ति का नाम है आजम खान। क्या कहता है? आज मेरे पास वीडियो मैंने सुनी। कहता, सुनो, हमारा आदर्श मुगल नहीं है, बल्कि हमारा आदर्श तो श्री राम है, हमारा आदर्श तो कृष्ण है। वे लोग भी जिनकी वैदिक मान्यता नहीं है, वे भी विवश हो रहे हैं राम जैसे महापुरुष को अपना आदर्श मानने के लिए। बोलो, तैयारी के साथ माता कौशल्या ने ऐसे बालक को जन्म दिया कि नहीं दिया? राम का जीवन उठा के देखना। केवल जय श्री राम बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राम की तरह आपका हमारा जीवन भी होना चाहिए, तब जाकर के हमें स्वर्ग अपने जीवन को बना सकेंगे। राम का जीवन कैसा था, मैं एक दो कथानक आपके बीच में रखना चाहूंगा, जिससे कि आप श्री राम को कुछ कुछ जान लें। एक दिन महाराजा दशरथ ने देखा, सोचा, विचारा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। क्या विचारा? अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझे अपना राज्य अपने बड़े बेटे राम को दे देना चाहिए। और ये विचार करके एक बड़ी सभा बुलाई। ये सब बातें मैं वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं। और उस सभा में ऋषि मंडल है, अरे पुरोहित मंडल है, वशिष्ठ है, सुमंत्र हैं, अरे बड़े बड़े गणमान्य नागरिक भी हैं। उन सब के बीच में महाराजा दशरथ घोषणा करते हैं, अब मैं आयु में बढ़ गया हूं, वयोवृद्ध हो गया हूं, मेरा मन करता है कि मैं अपने बड़े बेटे राम का राज्याभिषेक करूं। सब लोगों ने हर्ष ध्वनि की, करतल ध्वनि की और बोले, बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। तब महाराजा दशरथ तुरंत बोले, क्या मैं राज्य अच्छा नहीं कर रहा हूं? जो तुम राम को राजा बनाने की बात कहते ही प्रसन्न हो गए हो, क्या मेरे राज्य की इस स्थिति से तुम प्रसन्न नहीं हो? तो उस समय प्रजाजन ने कहा, ऋषि मंडल ने कहा, पुरोहित मंडल ने कहा, हे दशरथ, हे राजन, आपका राज्य अच्छा है, पर आपके धर्ममूर्ति, अविद्या के नाशक, विद्या के विस्तारक महापुरुष श्री राम का जो राज्य होगा वो आपसे भी अत्युत्तम होगा, ऐसी संभावना हम देख रहे हैं। बस ऐसा सुनना था। महाराजा दशरथ ने कहा, तो हम देर नहीं करेंगे, अब हम कल ही राम को राजा बनने की, राज्याभिषेक होने की शपथ दिला देंगे। आहा, ऋषियों की योजना कुछ दूसरी थी। ध्यान देना, ऋषियों की योजना दूसरी थी। उनकी योजना यह नहीं थी कि राम अयोध्या के ही व्यक्ति बन करके रह जाएं। राम जैसा व्यक्ति कभी कभी पैदा होता है,
ऋषि मंडल की योजना थी। अरे उस योजना के आधार पर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा उन्होंने शस्त्र अस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उस योजना को साकार करने की भावना से ऋषि मंडल उसे क्रियान्वित करने के लिए सोचने लगे। बैठा कोई, तब सारे ऋषि मंडल ने सोचा मां कौशल्या अपने बेटे को दूर नहीं करेंगी अपने से। दशरथ तो बिल्कुल नहीं मानेगा, अपने बेटे के प्रति मोही है, आसक्त है, और राम से बहुत प्यार करने वाली, राम से अत्यंत प्यार करने वाली विदुषी, उसकी माता दूसरी कौन सी, कैकेयी। अरे बोलो क्या नाम है जी? बोले कैकेयी को अपनी योजना को सफल करने के लिए साधन बनाया जाए। और कैकेयी को सारी की सारी योजना समझाई, और उसी दिन योजना को समझ करके शाम के समय, अगला दिन आने से पहले कैकेयी पहुंच गई कोप भवन में। यह आपने पढ़ा होगा, अजी पढ़ा है कि नहीं? और कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन में पहुंचने के बाद राजा दशरथ को पता लगा मेरी पत्नी कैकेयी कोप भवन में पहुंची है। वहां राजा दशरथ भी पहुंच गए और उन्होंने पूछा कैकेयी, तुम इस पवित्र अवसर पर राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम कोप भवन में क्यों आ विराजी हो? तब कैकेयी बोली कि एक समय में जब युद्ध में मैं आपके साथ गई थी, मैंने युद्ध कौशल प्रदर्शन किया था, तब आपने प्रसन्न होकर के मुझे कहा था, ए पत्नी कैकेयी, मैं तुम्हें 2 वर प्रदान करता हूं, और मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए 2 वरों को धरोहर के रूप में सुरक्षित रख लिया था। आज मैं उन 2 वरों को आपसे मांगना चाहती हूं, मैं उन 2 वरों को पूरा होना देखना चाहती हूं। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोलो, बड़े शुभ अवसर है, बोलो आप क्या मांगती हो? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कल राम का राज्याभिषेक होगा, इससे अच्छा अवसर कौन सा है कि मैं तुम्हारे वरों को क्यों ना दूं? आप अपना वर मांगो। आर्यो, ऋषियों की योजना के अनुसार, हम योजना भी तो नहीं समझ पाते, हम योजना नहीं समझ पाते। आज हम अग्निवीर बनने की योजना नहीं समझ पा रहे। आज हम भारतवर्ष के लोग अग्निपथ इस मार्ग को नहीं समझ पा रहे। ऐसे तब भी जनसाधारण उस योजना को चाहे समझ पाया हो या न समझ पाया हो, लेकिन ध्यान देना, उस अवसर पर अपने योजना को साकार रूप देते हुए कैकेयी बोली, पहले वर्ष से मैं राम को नहीं बल्कि भरत का राज्याभिषेक चाहती हूं, और दूसरे वर्ष से मैं 14 कितने वर्ष का जी? 14 वर्ष का वनवास राम का चाहती हूं। मेरी माताओं बहनों ध्यान दो इधर जरा। उस समय राजा दशरथ बोले थे, ए कैकेयी, तू भरत का राज्याभिषेक मांग ले, मैं देता हूं, पर तू मेरे से राम को अलग मत कर, राम का वनवास मेरे से मत मांग। तू जानती है कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी को तो योजना साकार करनी थी। कैकेयी अपनी योजना को साकार करने के लिए रात भर अडिग रही, नहीं राम का वनवास भी होगा। आर्यो, आप वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है, रात भर राजा दशरथ, राम के पिता राजा दशरथ रोते रहे, चिल्लाते रहे। अरे इतना ही नहीं, अपनी पत्नी कैकेयी के चरणों को छू छू कर ये याचना करते रहे कि तुम भरत का राज्याभिषेक मांग लो, पर राम का वनवास मत मांगना।
प्रातः काल का समय हो रहा था। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, मैं वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं। प्रातः काल का ब्रह्म वेला का समय था। राजा दशरथ मनाते रहे, पर कैकेयी मान के नहीं दे रही हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर पुरोहित वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी दोनों आ गए, क्योंकि श्री राम को राज्याभिषेक जो आज कराना था। उन्हें पता लगा कि राजा दशरथ तो कोप भवन में कैकेयी के पास हैं, और यो सुमंत्र वहीं पहुंच गए और वहां पहुंच करके पूछा, आप यहां कैसे हैं? उस समय चतुर विदुषी कैकेयी समय को भाप करके बोली, ए सुमंत्र, जाओ राम को बुला के लाओ। क्या कहा? जाओ राम को बुला के लाओ। तब उस समय सुमंत्र बोले, ये राजाज्ञा नहीं है। अगर राजा दशरथ मुझे ये आज्ञा दे तो मैं अभी राम को बुलाकर लेके आता हूं। आहा, राम के प्रति महान मोह रखने वाले, राम का रात भर पक्ष लेने वाले दशरथ बोले, दुखी होकर बोले, अनायास बोले, हाँ हाँ, मैं चाहता हूं कि राम को बुलाया जाए। बस इस वाक्य को सुमंत्र ने राजाज्ञा मानकर चल पड़े राम के भवन की तरफ। उधर राम के भवन में जब पहुंचे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अरे माता सीता अपने संध्या पर्यंत नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वार्तालाप कर रहे हैं। सुमंत्र जी को किसी के प्रकोष्ठ में जाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, सबके इतने अंतरंग थे। वे राम के भवन में सीधे प्रवेश कर गए और प्रवेश करके बोले, हे राम, आपको आपके पिता राजा दशरथ ने और माता कैकेयी ने बुलाया है। तब श्री राम बोले थे अपनी पत्नी सीता को, क्या बोले कि देखो, तुम जानती हो मेरे पिता ने मुझे क्यों बुलाया है। मेरे से अत्यंत प्रेम करने वाली मेरी मां कैकेयी मेरे पिता को बार बार कह रही होगी, विलंब क्यों करते हो, जल्दी से राम बेटे का राज्याभिषेक करो। लो, मैं वहां गया और अभी आया, ऐसा कहकर उठकर चल पड़े। ये बहनों के बारे में ये बात सही प्रसिद्ध है। ये पुरुष लोग जब आपस में बैठे होते एक बात कहते हैं, दो महिलाओं को कहीं बैठा दो और वो न बोले तो समझ लेना कि वो बीमार हैं। तो इस बात को तुम सिद्ध करके दिखाती हो। देखो कितने बैठे हैं, कोई बोल रहा है क्या? चारों पांचों जितनी हो अलग अलग बैठ जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था। आशा करता हूं कि आप आदर के योग्य हैं, बोलेंगी नहीं। इस आशा को कर लूं कि ना करूं? अरे हाथ उठा के बोलो ना, या फिर बोलोगी? कृपया बोलिएगा नहीं, बाधा पड़ती है इससे। आर्यों में निवेदन कर रहा हूं आपसे। राम पहुंच गए अपने पिता राजा दशरथ के पास, और वाल्मीकि जी लिखते, राम अपने पिता दशरथ को नमस्ते करते हैं। अरे बोलो, क्या करते हैं? और आप लोग क्या करते हो? आप लोग अभिवादन में कोई राधे राधे करता है, अजी कोई राम राम करता है, पर अभिवादन का वो शब्द स्वीकार करो। अगर राम की जय चाहते हो तो वो अभिवादन स्वीकार करो शब्द जो वेद में बताया, राम ने स्वीकार किया। और वो अभिवादन का शब्द क्या है? नमस्ते। अगर आर्य समाज को छू गए, आर्य समाज को समझ गए, अगर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ गए तो सच्चे सनातनी बन जाओगे। किस कोई दबाएगा तो दबोगे नहीं। आपको पता लग जाएगा, शरीर का चाहे कोई विनाश कर दे
पर आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता। अपने जीवन को धर्म के लिए लगाने में तैयार हो जाओगे राम की तरह। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अभिवादन में शब्द कहा, पिताजी नमस्ते, लेकिन अपने बेटे राम का चेहरा देखते ही खिल जाने वाले दशरथ रात भर शोक मग्न रहे थे, इसलिए नमस्ते का उत्तर भी न दे सके। तब श्री राम ने पूछा, ए पिता, आप तो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आज मेरे अभिवादन का उत्तर भी नहीं दे रहे। मेरे से कौन सा अपराध हो गया जो आज मेरे अभिवादन का उत्तर भी नहीं दे रहे हो? उस समय चतुर कई अवसर देखकर बोली, ए राम, ए पुत्र, तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते हैं पर कहने से डरते हैं। क्या बोला? पर कहने से बोलो जी। बोले डर किस बात का? बोले तुम्हारे पिता को देखो, शैली देखो माता कैकेयी की, बड़ी विदुषी थी। क्या बोले? तुम्हारे पिता इसलिए डरते हैं, पता नहीं मेरी बात को मेरा बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा। तब राम लंबा सा भाषण देते हैं। वो कहते, पिता चाहे पहाड़ से कूदने को कह दें, पिता चाहे आग में कूदने को कह दें, राम कभी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा मैं उनका बेटा राम हूं, मैं तप करके बना हूं, ऐसा मेरे पिता क्यों सोचते हैं? तब कैकेयी बोली थी, आर्यो, ए राम के वंशज आर्यो। तब कैकेयी बोली थी, तो वचन दो, तुम्हारे पिता उचित कहें या अनुचित। देखो ये बात पहले कहल वाली है। क्या बोले? तुम्हारे पिता उचित कहे या अनुचित, जो कहेंगे तुम उस कथन का सम्मान करोगे। तब उस समय राम बोले थे, देखो माता कौशल्या के तप के द्वारा कितना बड़ा अद्वितीय व्यक्तित्व पैदा किया। तब राम बोले थे, मां कैकेयी, तुम मां होकर के अपने बेटे को नहीं जानती। वाल्मीकि के शब्दों में मैं बताना चाहता हूं, राम ने कहा था, श्री राम ने कहा था, रामो द्विर नाभिभाषते, राम कभी दो बातें नहीं बोलता। अर्थात मन में राम के कुछ हो और वाणी में कुछ हो, ऐसा राम नहीं बोलता। मैं वचन देता हूं अपने पिता महाराजा दशरथ की आज्ञा का पालन करूंगा। और एक बात और कही, क्या? ए मां कैकेयी, तुम तो जानती होगी मेरा जीवन साधारण जीवन नहीं है। कैसा जीवन है मेरा? तो कहा, माम विद्धि ऋषिभिः तुल्यम, मेरा जीवन तो ऋषियों की तुल्य जीवन है। बोलो, ऋषियों के तुल्य जीवन से भी अच्छा जीवन कोई हो सकता है क्या? अजी बोलो। अपने को कहते हैं मेरा जीवन तो ऋषियों के तुल्य ऊंचा जीवन है, इसलिए महाराजा मुझे आदेश तो करे, पिता मुझे आदेश तो करे, मैं पालन करूंगा। जब ये उत्तर श्री राम का मिला तो कैकेयी तुरंत बोली, मेरे को तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ ने दो वचन दे रखे हैं। कितने बोलो जी? पहले वचन से मैंने मांगा है भरत को राज्याभिषेक हो। जब ये कहा भरत को राज्याभिषेक हो, तो तुरंत सुमंत्र का और वशिष्ठ जी का चेहरा राम के चेहरे की तरफ गया और देखा, देखे तो क्या परिवर्तन आएगा चेहरे पर। आहा, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि एक दिन पहले इन दोनों ने जब राम को देखा था कि इसका राज्याभिषेक होगा, तो राम ऐसे बैठे रहे, अविचलित हुए, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और जिस समय राज का उपभोग तुम नहीं करोगे, भरत करेंगे, ये बोला, तब भी चेहरे पर कोई विकृति नहीं आई, ऐसे रहे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। बोले आश्चर्य है, ये व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति दोनों अवसर पर एक बन करके रहता है।
ये लक्षण है संपत्ति के आने पर, विपत्ति के आने पर जो एक बन करके रहे वो महापुरुष होता है। ये महापुरुषपन वशिष्ठ ने और सुमंत्र ने अपनी आंखों से राम के जीवन में देखा। और इस बात को सुन करके राम बोले, बस मां कैकेयी, अब वन जाने में मैं विलंब नहीं करूंगा। ए मां कैकेयी, मैं अब वन कल नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं वन गमन आज ही करूंगा। अरे बोलो कब करूंगा जी? आज ही करूंगा। और ध्यान देना, मुझे इतना समय दे दो बस। कितना? मैं सीता को समझा दूं। वहां वो भी खड़े हैं, लक्ष्मण भी। लक्ष्मण बोले, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा, इससे पता लगता मुझे साथ ले चलेंगे। लक्ष्मण ने मन ही मन में ऐसा सोचा, बोले मैं सीता को समझा दूं और अपनी माता कौशल्या से अनुमति ले लूं, इतने में समय मुझे चाहिए और मैं आज ही वन गमन करूंगा। आहा, इतना कहना था। अपने पुत्र से मोह में डूबे हुए दशरथ बोले, ए बेटे, तू मुझे कारागार में डाल दे, मेरे वचन का उल्लंघन कर दे, बलपूर्वक तू राजा बन जा, पर वन मत जा। बोलो, क्या उस समय राम विचलित हुए? इसीलिए तो राम का नाम है। राम बोले, नहीं पिताजी, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। ध्यान देना, उन विधर्मियों के लिए भी राम आदर्श है। वो चाहते हैं कि हमारे घर में राम जैसा बेटा पैदा हो, पर हम लोग जय श्री राम तो बोलते हैं, लेकिन अपने परिवार में हम अपने पिता के लिए, माता के लिए राम जैसा बनने का प्रयत्न नहीं करते और स्वयं अपने घरों में राम जैसा बच्चा बनाने का भी प्रयत्न नहीं करते। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का स्थापन कैसे होगा? राम चले गए किधर? अपनी माता कौशल्या के भवन की तरफ। और जब कौशल्या भवन में श्री राम प्रवेश करते हैं तो श्री राम ने देखा, मां कौशल्या मूर्ति पूजा नहीं करती थी। ध्यान देना, दशरथ राम मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो तो आंख बंद करके भगवान की उपासना करते थे। ये आर्यों की, सनातनियों की परंपरा रही है। उस समय संध्या करने के बाद माता कौशल्या अपना नित्य कर्म यज्ञशाला में हवन कर रही थी। देखो जी, वाल्मीकि जी क्या श्लोक बना करके लिखते हैं। वे लिखते हैं, साक्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रेशम की साड़ी पहने हुए, वेद मंत्रों का मनोहर गान करते हुए माता सीता अपना दैनिक कर्म हवन कर रही थी। वो सुबह भी हवन करती थी, शाम को भी हवन करती थी, प्रतिदिन 2 बार हवन करती थी और यज्ञोपवीत को धारण करती थी। अरे बोलो, किसे धारण करती थी? यज्ञोपवीत को धारण करती थी। ध्यान देना, ऐसी मां कौशल्या जब हवन कर रही हैं तो राम को तो वनवास हो चुका है, इसलिए यज्ञशाला के ऊपर नहीं चढ़े, बल्कि यज्ञशाला की पैड़ियों पर बैठ गए। माता कौशल्या को रात्रि में क्या हुआ है इसका पता नहीं था। माता कौशल्या ने देखा, मेरा बेटा मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया होगा, आज वो राजा बनेगा, लेकिन ये यज्ञशाला पर ऊपर क्यों नहीं आया? ये यज्ञशाला की पैड़ियों पर क्यों बैठ गया है? पर वो वेद मंत्रोच्चारण करती हुई यज्ञ कर्म करती रही और यज्ञ पूर्ण होने के बाद वाल्मीकि जी लिखते हैं, मां कौशल्या अपने बेटे राम की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई गाय अपने बछड़े के तरफ दौड़ती है। बड़े प्यार से दौड़ी और बोली, बेटे ऊपर क्यों नहीं आए, दूर क्यों बैठे हो? तब बोले, राम
मुझे वनवास का आदेश हुआ है। आर्यो ध्यान देना, राम ने वेद का मंत्र पढ़ा था। अरे राम वेद के विद्वान थे। वो केवल सांसारिक कार्यों को ही नहीं करते थे, बल्कि वो आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी थे। प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। उस आध्यात्मिक आंगन के महान खिलाड़ी श्री राम ने ये मंत्र भी पढ़ा था, मात्रा भवतु सम्मनः। क्या पढ़ा था? मां का मन बड़ा कोमल होता है। ए राम, तू कभी अपनी मां के मन को मत तोड़ना। ए मां, मैं वनवास के लिए तेरी मन अनुमति लेने आया हूं। पर मां कौशल्या ने जब सुना तो दुखी हुई और दुखी होकर बोली, है बेटे राम, पिता से बड़ा स्थान मां का होता है और मैं तुझे आदेश करती हूं, तू वन गमन नहीं करेगा। मैं इस व्याख्या को लंबा नहीं करना चाहता। तमाम प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मां कौशल्या समझती नहीं। अंत में एक विशेष वाक्य कहते हैं श्री राम, क्या? मां, मैं जानता हूं कि तुम मुझे जरूर अनुमति दोगी। कौशल्या इस बात को जानती थी, मेरा बेटा साधारण नहीं है, जो बोलता है उसमें सच भी होता है। और मेरा बेटा विद्वान है, अगर ये कह रहा है कि मैं अनुमति दूंगी तो जरूर मुझे अनुमति देनी ही पड़ती होगी। तो पूछा, क्यों कहता है मैं अनुमति जरूर दूंगी? तो श्री राम बोले, हम पुत्रों के, अरे हमारी तुम तीनों माताओं के संरक्षक हमारे पिता दशरथ हैं। हम सबको उनकी आज्ञा में रहना धर्म की बात है। इस बात को जब तुम विचारोगी तो तुम्हें अनुमति देनी ही पड़ेगी। आर्यो ये न के न प्रकारेण बहलाकर फुचलाकर माता कौशल्या की अनुमति ले लेते हैं, लेकिन मां के मन को तोड़ करके नहीं जाते हैं। इसका नाम है श्राद्ध। अरे बोलो, इसका नाम क्या है? आप लोग श्राद्ध करते हो कि नहीं? अरे मरने के बाद करते हो कि जिंदों के? ये मरनों के बाद वो श्राद्ध करता जो बहकाया गया है। ये जो पत्थर फेंकने वाले बहकाए हैं ना, ऐसे जो हिंदू बहका दिए गए हैं वे मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। वैदिक धर्म कहता है, चारों वेद कहते हैं, सनातन धर्म कहता है श्राद्ध करो। पर कैसे करो? जीवितों का श्राद्ध करो, प्रतिदिन करो। अच्छा बताओ, आहुति जलती हुई अग्नि में डालते हैं या बुझी हुई अग्नि में राख में डालते हैं? बोलो जी, जलती हुई अग्नि में। और जब आपका कोई पूर्वज यहां से बुझकर और कहीं जला हुआ है, कहीं जन्म पा गया है, तब तुम्हारी आहुति उसे लग सकती है? अरे आपके घरों में आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए उसके पिछले जन्म से कोई आहुति आती है क्या? ए सनातन धर्म को मानने वालों, तुम सनातन धर्म को जानते नहीं हो, पढ़ते तो हो नहीं हो। आर्य समाज समझाता है तो समझने को तैयार नहीं होते हो। हम समझाने आए हैं। राम आहुति देकर प्रतिदिन यज्ञ करते थे, पितृयज्ञ। कैसे? मां को भूख लगे तो भोजन दो, अजी बोलो प्यास लगे तो पानी दो, आराम करना हो तो बिस्तर लगा कर दो। यह है श्राद्ध, यह है तर्पण, यह है पितृयज्ञ। ये एक यज्ञ हमें करना चाहिए, जैसे जीवितों का यज्ञ पितृयज्ञ श्री राम करते थे। श्री राम सब कुछ छोड़ गए, पर हवन कुंड लेके गए थे। वहां क्या लेके गए थे? हवन कुंड वन में लेके गए थे, शस्त्र भी वन में लेके गए थे। अरे आध्यात्मिक खिलाड़ी बन करके गए थे, पर दबने वाले बन करके नहीं गए थे। जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा थी उसके साथ वनों में गए थे, क्योंकि उन्हें पता था वहां अविद्या के फैलाने वालों का नाश करना है और विद्या का बोलो विस्तार करना है।
ये राम की संस्कृति के लिए अपने जीवन को बनाना पड़ेगा आपको। आर्यो ध्यान देना, माता कौशल्या का पितृयज्ञ करके अनुमति लेकर के वन जा रहे हैं। इस तरह से हमें जीवितों का श्राद्ध करना है। आजकल हिंदुओं में कैसा श्राद्ध चल रहा है, वर्ष में एक महीना आता है। कौन सा महीना है जी वो, जिसमें श्राद्ध करते हैं? कुआर का महीना है क्या? मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं पता आप लोगों को? ये पुरुष तो करते नहीं, अच्छा भी नहीं करते, बुरा भी नहीं करते। इन्हें धर्म कर्म से तो कोई लेना देना नहीं। महिलाओं को पता होता कौन सा महीना है वो, और उस एक महीने में कर रहे हैं। और देखो, जो वास्तव में पंडित नहीं है, उन लोगों ने अपना पेट भरने के लिए आपको बहकाया है। क्या? वर्ष में एक महीने के लिए हमें दावतें खिलाओ, जो हमें खिलाओगे वो तुम्हारे पूर्वज तक पहुंचेगी, और हमें दान करो, वो भी तुम्हारे पूर्वज तक पहुंचेगा। पर इस कहने पर कोई स्वार्थी हमें न कहने लगे, इसलिए उन अज्ञानी तथा कथित पंडितों ने अपने साथ में कौवों को भी जोड़ लिया। अरे कौवों को भी खिलाते हैं कि नहीं? आपको पता कौवों को क्यों जोड़ा? जिससे हमें कोई स्वार्थी न कहे भाई इसको भी खिलाओ। पर कौवे को इसलिए जोड़ा क्योंकि दक्षिणा तो कौवा लेगा नहीं, बोले वो हमारी ही जेब में जावेगी। कितनी चातुर्य है, देखो कितना चातुर्य है। आर्यो ध्यान देना, इस सब को हटाना होगा, सच्चा सनातनी बनना होगा, राम की तरह आचरण करना होगा, तो आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। जहां आप सुबह शाम संध्या करो, अरे जहां आप प्रतिदिन वायुमंडल की शुद्धि के लिए, जलवायु की शुद्धि के लिए अपने अंतःकरण को वेद मंत्रों के पवित्र विचारों के द्वारा शुद्ध करने के लिए हवन करो, वहां जीवितों का श्राद्ध भी किया करो। इससे बनेगा क्या? परिवार स्वर्ग। अगर ये जो सनातन धर्म को छोड़कर यज्ञ करना छोड़ गए, ईसाई मुसलमान अगर ये भी अग्नि में सुगंधित सामग्री गोघृत डालकर यज्ञ करे, तो बोलो पर्यावरण की शुद्धि का विस्तार होवे कि न होवे? इसीलिए हम कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर वैदिक धर्म की विचारधारा का प्रवाह होना चाहिए। अरे हम आर्य समाजी लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम वोट मांगने नहीं आते, हम तो तुम्हें सनातनी बनाने आते हैं, हम तो तुम्हें राम के तरह अनुसरण करने वाला बनाने के लिए आते हैं। एक सज्जन बोले हमें मृतक श्राद्ध से मत रोको। मैंने पूछा क्यों नहीं रोके? तो बोला अजी इसी बहाने ब्राह्मणों को खिला तो देते हैं। क्या तर्क दिया जी? इसी बहाने ब्राह्मणों को खिला तो देते हैं, कौवे को खिला तो देते हैं। बोलो जब उन्होंने ये कहा, इतना सुनकर मुझे उन्हें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मैं गंभीर हो गया और मैं बोला रोकेंगे रोकेंगे। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हें सनातनी बनाना है। बोले कैसे सनातनी बनेंगे हम? मैंने कहा देखो, मृतक श्राद्ध के बहाने पर सच्चा ब्राह्मण, अरे विद्वान ब्राह्मण, अरे वेद का विद्वान ब्राह्मण कभी भी तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। और जो नाम मात्र का, जैसे काठ का हाथी होता है, वो वास्तव में हाथी नहीं होता है, ऐसे जो नाम मात्र का ब्राह्मण है उसे खिलाने में कोई पुण्य नहीं है। इसलिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। और अगर तुम ब्राह्मणों को खिलाना ही चाहते हो ना, तो बहाना बदल लो। हम मना कब करते हैं? बोले कौन सा बहाना?
मैंने कहा मृतक तक पहुंचेगा, ये बहाना सनातन धर्म के विरुद्ध है। बहाना बदलो। कौन सा बहाना? अतिथि यज्ञ करो। देखो वेद का एक मंत्र आता है, वेद का मंत्र कहता है गृहे नो अतिथिर वसतु। हम गृहस्थियों के घर में विद्वान अतिथियों का आना जाना बना रहे, जिससे कि हम उनसे धर्म की बातों को सुनते रहें, सन्मार्ग प्राप्त करते रहें। यह है अतिथि यज्ञ। इस अतिथि यज्ञ के बहाने से विद्वान को बुलाओ, भोजन कराओ, अरे उनका सम्मान करो और उनसे शिक्षा भी प्राप्त करो। इस बहाने से ब्राह्मण को खिलाओ। ये मृतक पूर्वज तक पहुंचेगा। ये गंदा अवैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध नाटक बंद करो, राम की तरह आचरण करो। और जहां तक कौवे की बात है, तो मैंने कहा कौवे को ही क्यों, अब चिड़िया को भी खिलाओ, अरे गाय को भी खिलाओ, कुत्ते को भी खिलाओ, कोढ़ी को भी खिलाओ। ध्यान देना, जो मनुष्य संसार का जितना जितना उपकार करता है, वह मनुष्य भगवान की व्यवस्था से उतना उतना सुख पाता है। किसकी व्यवस्था से जी? भगवान की व्यवस्था से। एक नियम याद कर लो, हम कोई कर्म करें तो उसका फल मिल जाए, किसी का न मिले, ऐसा नहीं है। भगवान छोटे से छोटे कर्म से लेकर बड़ा बड़ा जो काम हम करते हैं, सारे कर्मों का फल देते हैं। अरे जो भगवान सारे कर्मों का फल देता है, क्या कुत्ते को खिलाने का, अरे गाय को खिलाने का, अरे कीड़ियों को खिलाने का, मछलियों को खिलाने का, क्या जीवों के उपकार के कर्मों का फल भगवान न देगा? इसीलिए बहाना बदलो। और बहाना क्या है? बलि वैश्वदेव यज्ञ करो, स्वर्ग मिलेगा। भूलते जा रहे हो सनातन परंपरा को। याद करो अपनी दादी को। आपकी दादी जी चूल्हे में से पहली रोटी बनाकर गाय आदि के लिए रखती थी कि नहीं रखती थी? ये था बलि वैश्वदेव यज्ञ। अरे एक रोटी को चूल्हे की आग में ही डालती थी कि नहीं डालती थी? बोलो। इस पद्धति को पुनः सनातन धर्म के माध्यम से ऋषि दयानंद जी ने हमारे सामने रखा है। और इस पद्धति का नाम दिया उन्होंने, जो कभी मनु ने नाम दिया था, वही नाम फिर से याद दिलाया। और वो नाम क्या है? वो नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। ऋषि दयानंद ने कभी सही कहा था, ए मनुष्यों, मैं तुम्हें कोई नई बात पढ़ाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें केवल सनातनी बनाने आया हूं। एक पुस्तक उन्होंने लिखी। ये दोनों बच्चों को चुप कर दो इनको। एक पुस्तक उन्होंने लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है बोलो जी? उसमें लिखते हैं, मैं सत्यार्थ प्रकाश में जो भी लिखूंगा वो सृष्टि नियम के अनुकूल लिखूंगा, वो वेदों के अनुकूल लिखूंगा, वेद के प्रतिकूल और सृष्टि में जो परमात्मा के बनाए हुए नियम हैं उनके प्रतिकूल, उनसे उल्टा एक भी वाक्य नहीं लिखूंगा। मेरा अभिप्राय, मेरी मनसा, मेरी इच्छा किसी नवीन मत को चलाने की नहीं है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी इच्छा आर्य समाज की स्थापना करके सारे भूगोल में सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार करने की इच्छा है। मैं कोई नया मत चलाने को तैयार नहीं हूं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद के ग्रंथों की जो भी आभा है उसका नाम है सनातन धर्म। अरे बोलो, उसका नाम क्या है? वैदिक धर्म। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हें कौवे को ही क्यों, सारे प्राणी मात्र का उपकार करना है, तो मृतक श्राद्ध के बहाने से 1 महीने नहीं
प्रतिदिन खिलाओ, उस बहाने का नाम रखो बलि वैश्व देव यज्ञ, भगवान की कृपा अर्थात स्वर्ग मिलेगा। अरे तुम जीवित पितरों की सेवा करो, अपने पिताजी को यान दे दो, यान, कोई स्कूटर खरीद के दे दे, कोई कार खरीद के दे दे, प्रसन्न कर दो। यह है श्राद्ध। आप क्या करें? आप प्रतिदिन हवन करें, प्रतिदिन संध्या करें, ऐसे पवित्र कार्यों को करेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन भी स्वर्ग बनेगा, आपका जो ग्राम है वो भी स्वर्ग बनेगा। और आपके बीच में जो वे लोग आते हैं ना, ईसाई लोग, मतलब सिंधु, क्या बोला मैंने जी? अजी सुनो, अपने मतलब को पूरा करने वाले एक सत्संग के नाम पर यहां नाटक करते हैं। क्या नाम उस नाटक का जी? है जी? हाँ, ईसाई लोग आते हैं। क्या नाम रखा उन्होंने, धूर्तों ने, सत्संग का? हाँ, ऐसा ही कोई नाम है, उनमें फंसोगे नहीं। अगर आर्य समाज के संग में रहोगे तो सनातन धर्म से दूर नहीं जाओगे, और आर्य समाज से दूर रहोगे तो कोई भी बहका देगा। एक घटना मैं सुनाता हूं। एक बार आर्य समाज के दो विद्वान एक आर्य समाज मंदिर में उपदेश करने के लिए 7 दिन के लिए गए। एक बहुत अच्छे परिवार में उनका भोजन हो रहा है। एक लगभग 22 साल की बिटिया उन्हें भोजन परोस रही है। उस बिटिया को पंडित जी ने आर्य समाज में नहीं देखा, सत्संग सुनने नहीं आई, देखा नहीं। बोले, बिटिया तुम बड़ी श्रद्धा से भोजन करा रही हो, पर आज तक हमारा प्रवचन सुनने नहीं आई। तो पता है उस बिटिया ने क्या कहा? आर्य समाज के प्रवचन को जाने भी ना, अरे सनातन धर्म को जाने भी ना, वो बिटिया कह गई, पंडित जी मैं आपका प्रवचन सुनने क्यों आऊं, मैं तो MSc पास हूं। क्या बोली? मैं। तब इसने कहा, अच्छा, अपने को विदुषी मानती है, आर्य समाज को छुए बिना भला विदुषी कैसे हो सकती है? बस उन्होंने कहा, बिटिया जरा हाथ दिखाना, देखो ऐसे बहकाए में आ जाओगे। बस उस लड़की ने MSc पास ने हाथ कर दिया। हमारे पंडित जी ने कुछ देर के लिए उस लड़की को बहकाने के लिए नाटक शुरू कर दिया और बोले, बेटी तुम्हारे ग्रह तो बड़े अच्छे हैं। क्या बोली? तुम्हारे ग्रह तो बड़े अच्छे। पाखंड में फंस गई। बोले, बेटी तुम्हारा विवाह विदेश में होगा, और प्रसन्न हुई। बेटी तुम्हारी शिक्षा बहुत ऊंची होगी, और प्रसन्न हुई। लेकिन कुछ कालांतर में पंडित जी बोले, पर तुम्हारा एक ग्रह बाधक बना हुआ है, वो तुम्हारे विवाह में और तुम्हारी शिक्षा में बाधक बना हुआ है। क्या करूं, कोई उपाय है? अब ये पंडित जी बोले, हाँ 3 दिन तक। कितने दिन जी? 3 दिन तक अगर 2 ब्राह्मणों को शाम को 5 बजे जूस पिलाओ, और तीसरे दिन शाम को एक दुशाला और जूस पिलाकर दुशाला भेंट करो, तो तुम्हारा एक ग्रह दूर हो जाएगा। कितने ब्राह्मण बोले थे जी? और वे भोजन करने वाले भी 2 ही थे। बोले, पंडित जी आप दोनों हैं तो मैं आपको कर दूं। बोले, बेटी तेरी इच्छा। और बस वो बढ़िया सा जूस तैयार करके शाम को लाती। वो जो दूसरे पंडित जी थे ना, भजनोपदेशक जी, बोले, तुमने 3 ही दिन क्यों कहा इसको? अरे याद तो कर, 3 ही दिन तो रहना है यहां में, तो 4 कैसे बोलते हम? बोले, हाँ अब समझ में आई। और जब तीसरे दिन जूस लेकर दुशाला उत्तम कोटि का लेकर आई और भेंट कर दिया, आहा, तब बोली, पंडित जी अब तो मेरा ग्रह जो बाधक बना था हट गया। आहा, सत्य वक्ता पंडित, अरे दयानंद का अनुयायी, वो आर्य समाज का पंडित बोला, बेटी तेरे पर ग्रह चढ़ा ही कहां था जो उतर गया हो।
मैंने तो केवल तेरे उस प्रश्न का उत्तर दिया है। तूने जो कहा था कि मुझे आर्य समाज के सत्संग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं एमएससी हूं, मैंने तुझे जना दिया। देख, तेरे को मैं पाखंड में फंसा सकता हूं, बहका सकता हूं। अगर तूने आर्य समाज का सत्संग पढ़ा होता तो सनातन धर्म के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति तू दृढ़ होती, लेकिन तुझे कोई बहका नहीं सकता था। आर्यो, आजकल न जाने कैसे कैसे पाखंड हमारे अपने अंदर भी स्वार्थ सिंधु लोगों ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमने अपने मरने के, सत्यानाश करने के सारे उपाय कर रखे हैं और विधर्मी भी कम नहीं है। लेकिन इतने होते हुए भी भारत देश करवट ले रहा है। अरे वैदिक धर्म पुनः सारे विश्व में आच्छादित होने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह देख करके मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की वे पंक्तियां याद आती हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं भगवान से पूछकर, क्या लिखते हैं? परमात्मा की कृपा। ये पंक्तियां मुझे कभी निराश नहीं होने देती। क्या कहते हैं? परमात्मा की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से प्रलय पर्यंत परमात्मा का संविधान वेद और सृष्टि के सूर्य चंद्र आदि पदार्थ और हम मनुष्य लोग वर्तमान रहेंगे, अर्थात हमारा नाश नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर अपना उद्धार और सबका उद्धार करना चाहें, अपने को सुखों से आपूरित करना चाहें, तो आर्य समाज के संग में मिलकर अपने को सच्चा सनातनी वैदिक धर्मी बनाओ, तभी कुछ हाथ लगेगा। अन्यथा पछताओगे। यह लोक में भी कुछ न मिलेगा, परलोक में भी कुछ न मिलेगा। आशा करता हूं कि वैदिक धर्म की इन बातों को जो हमने आर्य समाज के इस मंच से आपके बीच में परोसी हैं, इन पर विचार करके अपने जीवन को अग्रसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।